ही राजनीतिक शुभचिंतक थे, हम भी उनको फॉलो करते थे। एक डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जी जी, वो लक्ष्मण यादव। दिल्ली का प्रोफेसर थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जी कॉलेज जी का। उनको इस बार इंटरव्यू के नाम पे छाट दिया जाता है, और जी फिर उनका एक डायरी आता है, प्रोफेसर डायरी, वो जी। काफी अमेजोन पे एक्स्ट्रा बुकिंग में चल रहा है। तो इस हाँ, पर काफी कुछ नंबर सर 1 है। हमारे व्यूअर को बताएंगे, डॉक्टर लक्ष्मण पे कुछ आप बताएंगे। देखिए सर, क्या बताए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे प्रोफेसर अगर जिस विश्वविद्यालय में को मिले, जी जी अपने आप को एक सौभाग्य समझना चाहिए। जी वो विश्वविद्यालय का सौभाग्य है। लक्ष्मण यादव का तो कितना सौभाग्य, वो तो हम नहीं कर सकते हैं, उनकी जी कितनी जरूरतें हैं वहां रहना। जी जी लेकिन एक विश्वविद्यालय का, वहां के छात्रों का, एकेडमिक जो वहां लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए कि मतलब इतना फायदेमंद है जी कि उसकी शायद भरपाई हम नहीं कर सकेंगे उनके अनुपस्थिति में। जी आपको याद होगा, इसी तरह से कुछ सोच के कारण बीएचयू से डॉक्टर नामवर सिंह, जी जो जी प्रकांड विद्वान रहे हैं, जी जी आलोचक रहे हैं, समीक्षक रहे, आज हिंदी साहित्य पढ़िएगा तो बिना नामवर सिंह का नाम लिए आप नहीं पढ़ सकेंगे हिंदी साहित्य को। जी जी और उन साहित्यकार को भी निकाला गया था, जी लेकिन बाद में फिर वापस लिया गया। लोगों लगा कि नहीं, हम योग्यता के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। जी जी तो आज लक्ष्मण यादव जैसे एक चिंतक, एक विद्वान और प्रोफेसर के साथ हमने जो, हमारी व्यवस्था ने जो इस तरह का कदम उठाया, जी और उनको इंटरव्यू के नाम पर, इंटरव्यू के माध्यम से उनको छांटा गया, जी ये शायद किसी भी देश के, इस देश के एक बच्चा हो, चाहे जवान हो या बूढ़ा हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो, वह स्वीकार नहीं कर रहा है, दिल से नहीं स्वीकार कर रहा है इस चीज को। जी जी लेकिन अब क्या मजबूरियां रही हैं वहां पर के लोगों का, जो ये थे, जो मतलब जिनकी जिम्मेवारी थी, जी जी उनकी क्या मजबूरियां रही, उस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जी लेकिन यह जो कदम उठाया गया, ये लक्ष्मण यादव के बारे में प्रति, जी जी यह हम कहीं से काम समर्थन नहीं करते हैं। और स्टूडेंट के और साथ ये कहीं ना हम कहीं तो इंसाफी है। जानते हैं सूरज जी, हम तो जी बिहार सरकार को कहेंगे जी कि इनको किसी विश्वविद्यालय में इनको रखा जाए, रखा। ताकि यहाँ के बच्चे, हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं, जी उन बच्चों का एक बौद्धिक लेवल बढ़े, और उनका चिंतनशीलता बढ़े, सृजनात्मकता बढ़े। जी ये अभी ये क्या एक और क्वेश्चन रहेगा सर, कि अभी जो जी हमारा देश का राजनीति है, पहले एक राजनीति होता था कि राजनीति सरकार होती थी, सरकार के साथ आलोचक भी होते थे, आलोचना शब्द से आपका हमको याद आया कि क्या अब हमारे सरकार, देश में ऐसी सरकार हो गई कि उसकी आलोचना करना मतलब उसकी दुश्मनी लेना है क्या? कैसे सरकार देख रही है, आलोचक को दुश्मन मानती है? आवाज थोड़ी सी कट रही है आपका सूरज जी। सर अभी की जो सरकार है, जो सरकार अभी के है, अभी के सरकार में आलोचना करना क्या सबसे बड़ा गलत साबित हो रहा है हमारे देश के लिए? हाँ, ये कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जी जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी के डेट में। क्या नहीं आलोचना तो नहीं कर हमारा सकते? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जी और लोकतंत्र में हम सभी के विचारों का एक सम्मान करते हैं, जी, चाहे और पक्ष हो या सभी का, विपक्ष हो। हाँ, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे वो 1 सीट वाला हो चाहे 50 सीट वाला हो, जी वह अगर कोई विचारधारा है, उसकी जो मतलब विचार है, उसका जो एक अपना जो राय है, जी उसको हम स्वीकार करते हैं, जी और उस राय के आधार पर उसके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हम कोई कदम नहीं उठाते। ये लोकतांत्रिक भावना है इसमें। जी 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 और जब हम इस लोकतांत्रिक भावना को, हम जब किसी खास विचारधारा से कैद करके वो सोचते हैं कि मेरे ही विचारधारा को सभी लोग माने, जी तो ये कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत है उसके खिलाफ चला जाता है। जी तो ऐसा, इस तरह कुछ माने घटनाएं हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जी लेकिन ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जी समझे, एक याद होगा आपको, हम जी जब नेहरू जी थे तो उस समय अटल जी भी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, और आलोचना किया करते थे। आलोचना करते थे, और वे खुद उनको विदेश भेजते थे कि जाइए भारत का प्रतिनिधित्व कीजिए। जी जी तो ये एक उदाहरण था कि जो हमारा एक देश का एक विपक्ष का नेता और विदेश में जाकर के और भारत का एक मतलब प्रतिनिधित्व कर रहा है, जी तो हम उस दौर से लोकतंत्र को हम सींच करके धीरे धीरे हम ये बड़ा कर रहे थे। जी और आज हम क्या है, हम मतलब लगता है जैसे कि हम अगर विचारधारा में आपसे नहीं मिल रहा है ना, तो हम आप पर हम तरह तरह के हम आरोप लगा देते हैं। और देश में रहने लायक नहीं रहने देते हैं। हाँ, कि देशद्रोही है, तो हम्म ये चीज मैं समझता हूँ कि अब देश के लोगों को भी सोचने की जरूरत है जी कि इस तरह के विचारों को अब आत्मसात नहीं करे, अन्यथा लोकतंत्र नहीं बचेगा फिर। नहीं बचा।
और जब लोकतंत्र नहीं बचेगा तो हम आप बोलने वाले भी नहीं रह पाएंगे। जी जी फिर तो तानाशाह तंत्र होगा, जो एक आदेश आएगा उसको हमको पालन करना पड़ेगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो में आने के लिए। और हम अपने व्यूअर का एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्रोफेसर की डायरी लें और लेकर पढ़ें, उनका विचारधारा को देखें, समझे, तब आप समझ सकते हैं कि लक्ष्मण यादव कौन है और कैसे विचारधारा को पालते हैं। हाँ सूरज जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। और हम बता दें कि हम किताब की बुकिंग कर चुके हैं अमेज़न से। बहुत बहुत अच्छा सर, हम भी करने वाले हैं। देखना चाहते हैं कि क्या एकेडमिक में क्या होता है, थोड़ा सा देखें हम लोग भी। हम लोग तो सीधे साधे गांव के लोग हैं। जी 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 और देखें वहाँ क्या हो रहा है प्रोफेसर की नजर में। जी ओके, धन्यवाद सर। जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।